तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व फ़ी अनफ़ुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन बहीज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 29वें पारे में फरमाया कि वही अल्लाह है कि अल्लज़ी ख़लक़ल मौता, जिसने मौत को पैदा किया, बनाया, वल हयाता, और ज़िंदगी को भी बनाया। क्यों बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी, ये दो चीज़ें क्यों बनाएं? इस दुनिया में जो भी आया है ये तो हम सब जानते हैं कि जाने के लिए आया, रहने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेज दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं तो छोड़ देना था, भाई तुम अब गए हो तो एंजॉय करो। फिर मौत को क्यों बनाया? फिर मौत करने को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह और फरमाया तुम युमीतुकुम तुम युहयीकुम, कि अभी तुम्हें वल्लज़ी ख़लक़लकुम, उसने पैदा कर दिया फर्स्ट टाइम, फिर वो तुम्हें मार देगा, मौत दे देगा। सुम्मा इलैहि युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा। तुम इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम सारे के सारे उसकी जानिब लौटाए जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि मौत को क्यों बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? ये ज़िंदगी और मौत, या तो फिर जन्नत में ही रहने देना था, वहीं हम रह लेते। इस दुनिया में भेजना और दुनिया में फिर मौत दे देना, ये क्या तुक है भाई? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका जवाब दिया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जाने, तुम्हें पहचाने, जांचे, परखे, तुम्हारा टेस्ट ले। लियब्लुवकुम अय्युकुम, कि तुम में से कौन अहसनु अमला, हुस्न अमल किसके ज़्यादा है, कौन हुस्न अमल करता है, अच्छे अमाल कौन करता है। ये चीज़ जांचने के लिए अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को बनाया, यानी इस दुनिया को बनाया है। हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला, देखिए हमें पहले नहीं पैदा किया गया, पहले इंसानों को नहीं बनाया गया। पहले हम कहीं अगर शिफ्ट होते हैं, कहीं अगर जाते हैं, हम जैसे हमको कहीं नए मकान में जाना है तो पहले अपनी सहूलियात की चीज़ें देखते हैं। घर है, उसमें फ़ैन है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है, पहले देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी पहले ऐसा ही किया कि पहले जो इंसान को भेजना था, उससे पहले उसके आसानी के लिए हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह फरमाया, अफ़लम यंज़ुरू इलस समा, तुम आसमान की तरफ नहीं देखते क्या? कैफ़ बनैनाहा, किस तरह हमने उसको बनाया है।
तो ये आसमान है, ज़मीन है। फिर ज़मीन के बारे में वल अर्ज़ मददनाहा, हमने ज़मीन को फैला दिया, फर्श बना दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का सिल वज़य्यन्नाहा, हमने उसको सूरज, चाँद और तारों से बिल्कुल सजा दिया। वमा लहा मिन फ़ुरूज, और उसमें हम अगर चाहें कि इसके ऊपर भाग जाएं, नहीं भाग सकते हैं। जितने ऊपर जाएंगे आसमान और ऊपर जाता जाएगा, और इसमें कहीं फटन नहीं है, सुराख नहीं है कि हम उसमें ऐब निकालने लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़र्जिअल बसर, तुम अपनी नज़र ज़रा उसमें देखो, जमाओ ज़रा, कोई ऐब तलाश करो। सुम्मरजिअल बसर, और एक बार तुम तलाश करो, नहीं पाओगे उसमें कोई भी फटन, सुराख भी नहीं पाओगे। तो ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए। बहुत सारी मखलूक है, हम तो घर में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी मखलूक है इंसानों के अलावा जो बिल्कुल उनके लिए छत वही है, आसमानी है। इसलिए कुरान में उसको छत से ताबीर किया गया, हमने इसको छत बना दी। फ़ौक़हुम, हमने उनके ऊपर बना दिया, छत बना दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को जो बनाया वो हमारे फ़ायदे के लिए। जो कुछ भी दुनिया में है सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए। हम कई जुमे से बात कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ एक आँख को ले लीजिए आप, इस पर डॉक्टरों की पूरी ज़िंदगियाँ गुजर गई रिसर्च करते करते, लेकिन अभी भी तह तक नहीं पहुँचे। कान को ले लें, इंसान के दिमाग को पढ़ना, इंसान का दिमाग कुदरत इलाही का कितना बड़ा करिश्मा है। साइंस कहती है कि अगर इंसान के जो की रगें हैं, नेरोज जिसको बोलते हैं, वो रगें अगर उसको जुदा किया जाए, अलग अलग किया जाए, फिर जोड़ा जाए, तो 3 मरतबा पूरी दुनिया में घूमेंगे, उतना लंबा एक इंसान के अंदर इतनी रगें हैं, इतनी ज़्यादा है। ये रगें करती क्या है? सिग्नल देती हैं पूरी बॉडी को। आप देख लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बेहतरीन तरीके से, इसीलिए कुरान में कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने उसको बेहतरीन सांचे में ढाला है। किसको? इंसान को हमने बहुत ही बेहतरीन सांचे में ढाला हुआ है। हम जैसे अल्लाह तबारक व मुख्तलिफ़ सिग्नें अलग होती हैं, कोई रेड होती है, कोई ग्रीन होती है, कोई येलो होती है, हर एक का अलग अलग मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला जो रगें दी हैं उसका भी अलग अलग मकसद होता है। जैसे एक रग है, उससे आप किसी चीज़ का जायका और मज़ा आपको सिग्नल देगा। आप रखेंगे इधर, सिग्नल यहाँ पहुँच जाता है कि भाई ये कड़वा है, मीठा है, या कुछ और है, फीका है, या नमकीन ज़्यादा है। उसी तरह से इस इधर ये वाले सिग्नल को अगर, तो फिर ये दिमाग को वो बातें पहुँचा देता है। नाक है, हम उससे खुशबू का जायका, ये इसके अंदर खुशबू है या बदबू है, ये कौन सी चीज़ है जो पहुंचा रही है दिमाग को, और दिमाग फिर फैसला लेता है। साइंस का कहना है कि 1 सेकंड के अंदर 1 लाख सिग्नलें काम देती हैं दिमाग को। इंसान की बॉडी 1 सेकंड के अंदर 1 लाख सिग्नलें हमारा दिमाग कबूल करता है, और फिर उसके बाद हम फैसला लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई दिमाग, अगर हमारा ये अल्लाह तबारक व तआला ले, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, दुनिया दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है। आँख अगर हमारी चली जाती है, पूरी दुनिया से जोड़ कर बैठ जाए, दे भी नहीं सकती है, और ना हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम जबर नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरी चीज़ लौटाओ। या कान है, ये अगर कुव्वत समाज चली गई, दुनिया नहीं दे सकती है, और अल्लाह पर हम जबर भी नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमें बिन मांगे मिली हुई हैं, ये बतौर इनाम हमें मिली हुई है। इनाम जो हमें मिला है, इसका हम शुक्राना अदा करें अल्लाह तबारक व तआला से, उसकी वफादारी अदा करें। जिस तरह से हम अपने यहाँ देखते हैं, खेतों में आपने देखा होगा या कहीं और भी देखा हो, लोग कुत्ते पालते हैं किस चीज़ के लिए? चरागाह की हिफाजत के लिए, या बकरियों का बाड़ है तो उसकी हिफाजत के लिए, जानवर वगैरह है तो उसकी हिफाजत के लिए कुत्ते वो लोग पालते हैं। उसको आपने देखा, मालिक खाता है, अलग अलग डिशें, ज़बरदस्त डिशें खाता है, लेकिन उसको क्या देता है?
बची हुई हड्डियाँ, बची हुई रोटियाँ। लेकिन कभी वो ज़बान से निकालता है, सारी रात वो जागता है, वो कुत्ता सारी रात जागता है। इसलिए भाई कि रोटी खाया है, कि इनाम है ने उसका, मेरे मालिक का मुझ पर इनाम है। सारी रात जागता है और पहरे देता है हिफाजत के लिए। लेकिन कभी नहीं कहता, अगर हमारी जैसे नाइट की शिफ्टिंग हो गई तो हम जैसे नाइट की शिफ्टिंग हुई तो हम दिन में कर्फ्यू लगा देते अपने घर में। इंसान को आराम भी चाहिए कि भाई देखो मेरा बिस्तर लगा दो फला जगह, आज कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमको, मुझे सोना है। लेकिन इस कुत्ते को देखिए पूरी रात जागता है। कभी उसने मालिक से कहा कि भाई मैं रात में नहीं सोया, मुझे मेरे सोने का एक बंदोबस्त करो, इंतज़ाम करो? कभी नहीं, कभी उसने ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है और करता भी नहीं है हमेशा। और जैसे ही उसके मालिक के बकरियों के पास अगर कोई और आना चाहता है, अटैक करता है। ये नहीं देखता है कि मालिक खुद तो सो रहा है और मेरे को काम पे लगाया है, नहीं देखता। क्यों? उसके मालिक ने उसको इनाम दिया हुआ है, खाना देता है उसको, चाहे वो हड्डी ही सही, चाहे वो बची हुई रोटियां ही सही, लेकिन देता है। कितना वफादार होता है वो कुत्ता। उसी तरह से घोड़े की मिसाल ले ले, वो भी बहुत बड़ा वफादार होता है। मालिक बहुत कम, कभी नहीं बोलता है कि मेरे पैर में छाले पड़ गए हुए आज नहीं जाऊंगा, कभी नहीं कहता। अगर भूखा रहता भी है, अगर मालिक अगर एड़ लगाया तो वो भागना स्टार्ट करता, कहता नहीं आज थका हुआ हूँ, नहीं कहता है। क्यों? मालिक से वफादारी उसने, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला भी घोड़े के बारे में वलादियात ज़बहा फलमुरियात क़दा फलमुग़िरात सुबह फ़अथरना बिही नक़अ फ़वसतना बिही जमअ, ये घोड़े की सिफात बयान की गई है। तो कभी वो इनकार नहीं करता आगे जाने से। जैसे एक किताबों में आया हुआ है कि एक मालिक ने घोड़ा पाला और उसको सुधाया, तैयार किया, लेकिन उतना वो नहीं करता था उसका ख्याल। बहुत कम चारा उसको मिलता था, भूखा था, उतने में लड़ने जाना था दुश्मन से। घोड़ा तो वहाँ पर ये फील आया कि हमें वफादारी आज नहीं दिखानी है, चाहे हमको खाना कम मिला, रोज़ी हमको कम मिली है, लेकिन वफादारी के लिए रखा है तो हम वफादारी। वो देखिए घोड़ों को कि किस तरह से दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे निकल जाता है। कभी लब पर शिकवे नहीं लाता है, शिकायत नहीं लाता है। हमारी तरह, हम लोगों की तरह भाई कैसी जिंदगी गुजर रहा है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद गुजर रहा है, मतलब कुछ दिया ही नहीं अल्लाह तबारक। तो ये वफादारी देखिए जानवरों से आप सबक ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अगर तुम देखना चाहो तो खुद अपनी ज़ात के अंदर भी गौर कर सकते हो कि हमने तुमको जो चीज़ें दे रखी हैं वो किस कदर तुम्हारी वफादार है। कभी आंखें इनकार नहीं करती कोई चीज़ आप देखना चाहे तो। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वफादारी सिखला रखी है। हमारा हाथ है, पैर है, सबको वफादारी सिखला रखी है। लेकिन वफादार सब चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो कौन नहीं है? जिनके लिए दुनिया सजाई गई वो वफादार नहीं, यानी हम वफादार नहीं है। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जो खेतियाँ हैं लहलहा रही हैं, अभी अनाज तैयार हो रहा है, किसके लिए तैयार हो रहा है? हम में से कोई बंदा नहीं होगा जो बीज को ज़मीन पे डालता होगा, है क्या? कोई भी नहीं है हम में से अभी फ़िलहाल। लेकिन एक रोटी का निवाला हमारे मुंह में जाता है, आप गौर तो कीजिए कि कितने लोगों की मेहनतें हैं। बारिश हो या आंधी तूफान हो, फिर भी वो किसान लगा रहता है उसमें, बड़ी मशक्क़तों के बाद रात दिन वो एक करता है, जानवरों से हिफाजत करता है, उसके बाद तैयार होकर फिर कितने लोगों की मेहनत लगते। फिर हमारे सामने वो रोटी या सालन या जो कुछ भी हमारे सामने आता है, हम क्या कहते हैं? नमक नहीं, ये नाशुक्रिया का कलमा है। ये तो गौर कीजिए कितने लोगों की मेहनतें हैं इसके पीछे। भाई अच्छा खाना आज नहीं बनाया आपने, ये नाशुक्री का कलिमा है, ये वफादारी नहीं। भाई थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, खा लिए, अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है जिस हाल में भी रखा। जैसे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे, बहुत बड़े,
जुमा के लिए निकले, बिल्कुल नहा धो करके नए कपड़े पहन करके। रास्ते से गुजर रहे थे, एक लेडी ने अपनी छत से जो है राख फेंका, उनकी बॉडी में पूरा गिर गया। एक शख्स देख रहा था, आज तो ये फायर होने वाले, अब तक तो ये आप बुजुर्ग थे लेकिन आज फायर होने वाले, जुम्मा का टाइम हो रहा और इनके ऊपर ही जा के डाल दिए। लेकिन उन्होंने वो उस आदमी ने देखा क्या कि बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साइड होते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरी रहमत है, अल्लाह तेरी मेहरबानी है। ये शख्स बड़ा मुताज्जिब हुआ, ताज्जुब किया कि क्या माजरा है, देखे ज़रा भाई क्या हुआ, आपको यहाँ पर तो गुस्सा होना चाहिए था, उसने अब ऐसे वक्त में आपके ऊपर राख डाला और आपके कपड़े मैले हुए, आपको नमाज पढ़ने जाना होना तो ये चाहिए, आप फायर होते, गुस्सा होते। उन्होंने बहुत पते की बात की, जो अल्लाह वाले होते कभी कभी बहुत पते की बात, बड़ी पते की बात बोली। कहा कि देखो होना तो यही चाहिए था, लेकिन मैं उसके आमाल पर नहीं गया, मैं अपने आमाल को देखा कि मुझ पर राख पड़ी है, मेरे आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने राख के बजाय आग के गोले बरसा देते। तो अल्लाह ने सिर्फ राख हमारे ऊपर डलवाई है, आग के गोले नहीं डलवाए हैं, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वाकई हम अपने अंदर अगर गौर करें, हमारे आमाल ऐसे हैं ना कि जलाकर भस्म कर दिए जाए, हम ना अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह का डर है, ना उसका इस्तेहज़ार है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो दिल में आया वही करेंगे। तो हमारे भी आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भस्म कर दे, लेकिन अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका एहसान है कि उसकी इतनी सारी नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बदले पे नहीं उतर रहा है। हमारे गुनाहों को छुपा दिया हुआ है, पोशीदा रख दिया हुआ, नहीं भाई ये बंदा जलील हो जाएगा, खार होगा, बदनामी होगी। ये भी अल्लाह का करम है, हम पर एहसान है कि हमारे गुनाहों को दुनिया से छुपा करके रखा हुआ है। लेकिन हम अगर सोचे तो हमें वफादारी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बननी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो गांव देहात के लोग होते हैं वो खेतों में गोबर लेके जाते हैं, जो निजासत होती है, होता है जानवर, और वो खेतों में ले जाकर, अब तो खाद का ज़माना आ गया हुआ है इस ज़माने में, वो क्यों ले जाते हैं कि गोबर और वो जानवरों की जो गिलाज़त होती है उससे अनाज जो है ना भर करके होती है, ज़्यादा होती है, उसके उगाने की सलाहियत बढ़ जाती है उससे। इसीलिए तो हम मुसलमानों को कहा हुक्म है कि भाई दफन करो, दफन करने के बाद इंसान की बॉडी भी नफ़ा पहुंचाती है ज़मीन को, तो उनकी जो गिलाज़त होती है जानवरों की वो वहाँ जाती है। गौर कीजिए आप कि एक किसान से पूछिए कि ये क्यों डालते, तो वो कहेगा कि ये गोबर जो है ना ये फ़ायदा पहुँचाता है खेती को, और ये खेतियाँ इंसान को फ़ायदा पहुँचाती। अब सोचिए एक गिलाज़त जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, वो भी दूसरों की नफ़ा रसानी का काम कर रहा है, और नहीं किसकी नफ़ा रसानी का भाई, वो खाएगा कौन, इंसान ही खाएगा। लेकिन जिसके नफ़ा रसानी के लिए एक गोबर जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई कीमत नहीं, वो फ़ायदा पहुंचा रहा है उसको, लेकिन वो किसी को नहीं फ़ायदा पहुंचा। कौन भाई, इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह के इनामात हम पर किए हुए हैं, तो होना चाहिए कि हम हर वक्त हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। ज़मीन और आसमान में आप गौर कीजिए, अपनी ज़ात में गौर कीजिए, हर जगह आपको अल्लाह तबारक व तआला के इनामात नज़र आएंगे, उसका एहसान नज़र आएगा। अल्लाह ने अगर हमको दे रखा है तो उस पर हम शुक्र अदा करें, उनका शुक्र बजा लाएं। शुक्र सिर्फ इसे नहीं कहते हैं कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, शुक्र हम अपनी बॉडी के पार्ट से भी अदा करें, अपने आज़ा और जवारे से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। भाई शैतान ने क्या किया था, एक सजदे से इनकार किया था ना। हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें अपने अंदर कि रोज़ाना कितने सजदे का इनकार कर रहे हैं। हर वक्त अजान होती है टाइम पर, लेकिन आते कौन हैं या पढ़ते कौन हैं?
बहुत कम लोग हैं, हम कितने नाशुक्र हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कि बहुत कम और थोड़े बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं। वाकई हम अल्लाह तबारक व नाशुक्रे हैं, और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला इस नाशुक्री पे सख्त पकड़ भी कर लेता है कि फिर उससे बचने का कोई चारा नहीं रह जाता। मुफस्सिरीन किराम ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स था, उसको अच्छा खासा तिजारत था और महल बनवा लिया था अपने लिए अच्छा खासा, और जो शहर की सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और नेक सीरत और नेक सूरत जो बच्ची थी उससे शादी भी कर लिया। लेकिन वो बच्ची बड़ी नेक थी, कभी भी उसके दरवाजे पर कोई भी साइल आता, खुद ना खाती लेकिन उसको दे देती। एक दिन वो खाने में बैठा हुआ था, उतने में दरवाज़ा खटखटाया साहिल ने, भाई कुछ है तो दे दीजिए। इसने ले जा करके उठा के दे दिया। इस शौहर को इतना नागवार गुजरा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुमको दिख रहा नहीं क्या? तुम यहाँ पे रहना, मेरे हुक्म के फर्माबरदार बन करके रहना, मेरे सामने बैठे हुए रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसी है वहाँ जाने की? तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। इस तरह की बातें खरी और खोटी उसने अहलिया को सुनाया। किस्सा आया, वाक़या आया और चला गया, साहिल भी चले गया। अल्लाह तबारक व तआला को ये उसकी अदा जो है बहुत ही नागवार हुई, पकड़ करनी शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तिजारत में नुकसान कर दिया, बिल्कुल पैसे नहीं। वक्त आया कि उसको अपना घर भी बेचना पड़ा, एक वक्त आया कि उसको खाने को भी नहीं, फिर एक वक्त आया कि भाई मेरा गुजारा ही बस नहीं हो रहा, मैं तेरा गुजारा कहाँ से, तुम्हारा ख़र्चा कहाँ से उठाओ। बीवी को भी फारिग कर दिया कि तुम आज़ाद हो, चाहो तो जिससे तुम शादी कर लो। लेकिन वो लड़की नेक थी, अल्लाह की फरमाबरदार थी। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है वल्लाहु वलियुस सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों का कारसाज है, दोस्त है, बिगड़ी बना देता है नेक लोग, बुरे वक्त में संभाल लेता है अल्लाह तबारक व तआला। थोड़े दिन गुजरे कि एक पैगाम आया, बड़े ताजिर का पैगाम आया उसके माँ बाप के यहाँ कि भाई तुम्हारी बच्ची से हम शादी करना चाहते। माँ बाप ने देखा कि अच्छा ताजिर है, चलो कर दिए। एक ज़माना गुजरा तो उसके दरवाजे पर एक साहिल आया, अब दूसरे घर में है वो, एक साहिल आया, दरवाज़ा खटखटाया, कुछ है तो दे दो। अच्छा, शौहर ने, इस वाले दूसरे वाले शौहर ने इजाज़त दे रखी थी आलिया को कि तुम चाहो जितना चाहो तुम खर्च कर सकती हो, साहिल को दूसरों की मदद कर सकती। एक वक्त था कि हमारी घर की औरतें जो है ना अकेले पूरी मस्जिद बनवा देती थी, पूरा मदरसे का खर्चा उठा लेती थी, अपने किताबों में यहाँ तक अपने गले से जेवरात निकाल करके अल्लाह के रास्ते में दे दिया करती। जब दीनी मिजाज था, दीनी माहौल था, तो अल्लाह के हमसे ज़्यादा वो खर्च करती हैं। अगर दीनी मिजाज बन जाए तो हमसे ज़्यादा अल्लाह के घर से उनको मोहब्बत होती है। खैर, तो चूँकि वो नेक थी, खर्च वो उनको दे दी। लेकिन जब वो देने गई तो अचानक से चीख मारी और गिर गई और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दी। शौहर मोहब्बत करने वाला था, क्या हुआ कि भाग करके आया, क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने माजरा सुनाया कि मैं वहाँ से अनाज ली और इसको देने के लिए गई तो देखा कि मेरा वही शौहर है। उसके जब चेहरे को देखा तो मैं पहचाने, मेरा वही शौहर है जिसने मुझे देते हुए डांटा था और मुझे फारिग भी कर दिया। आज मैं देख रही हूँ कि वो भीख मांग रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हें याद भी है? और किसने? शौहर ने कहा कि तुम्हें याद भी है कि उसने किसको झिड़का था? अब भाई ये तो दोनों को ही मालूम था किसको झिड़के, तीसरा एक वही शख्स था जिसको झिड़का गया था। तो उसने बताया वो मैं ही था। अब देखिए अल्लाह की नाशुक्री, किब्र, तकब्बुर, कि छोटे लोगों को देखना पसंद नहीं करते। गरीब है तो क्या उसकी खता है क्या? देखना पसंद नहीं करते। बाज़ लोग इतने उजुब में मुब्तला होते हैं, तकब्बुर में, रियाकारी में, दिखावे में, नाम नमूद में, शोहरत में, कि छोटे लोगों को देखना गवारा नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की ऐसी ही सख्त पकड़ करता है कि जो साहिल था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ताजिर बना दिया, जो ताजिर था उसको साहिल भीख मांगने वाला बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे कलिमात बेहद नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदे पसंद है, वो कहता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, भाई तुम मेरा जिक्र करो,
ज़िक्र से मुराद सिर्फ याद करना नहीं है, नमाज़ें भी पढ़ना है। नमाज भी एक शुक्राना ही है कि हम उसका शुक्र अदा करें कि इतनी सारी नेमतें हम पर है, हमको दी गई। फिर फरमाया वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून। फिर एक जाओ लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, भाई तुम अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जैसे उस साहिल को जो भीख मांगने वाला था उसको दे दिया, और इस बच्ची को जो देने वाली देने का मिजाज था उसको और बड़ा घर दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये शुक्राना होता है। नेक रहते हैं तो इस तरह से अल्लाह ताला हमें संभाल लेता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर वक्त उसका शुक्रगुजार बनने की जो है हमें तौफीक अता फरमाए और नेक बनाए, हमें एक बनाए, हमारे दरमियान से इख्तिलाफ इंतशार को ख़त्म फरमाए। आमीन। भाई जो साहब गाड़ियाँ रास्ते पर रखते हैं वो ज़रा